हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान की फाइट होने वाली है गू क्लैन के एल्डर्स के साथ, जिसके बाद जियाओयान मिलेगा ज्यूनर से। लेकिन कैसे? क्योंकि वह तो पिछले एपिसोड में ही ज्यूनर से मिल चुका था। तो शायद आप लोग भूल रहे हो कि वो ज्यूनर नहीं थी, बल्कि वो तो एक जेड टोकन के जरिए उससे बात कर रही थी। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में मौजूद सीक्रेट सिटी आ चुका था, और जब वह अंदर सिटी में जाने की कोशिश करता है तो ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 7th कमांडर लिंगक्वान जियाओयान पर अटैक कर देता है। लेकिन जियाओयान उसे बड़ी आसानी से कुछ पंचेस मार के हरा देता है, और तभी वहाँ पर ब्लैक एनिलेशन आर्मी का 2nd कमांडर यांग हाओ भी आ जाता है, और फिर लिंगक्वान और यांग हाओ दोनों एक साथ मिलकर जियाओयान पर अटैक कर देते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान हुआ जूझे उन दोनों का एक ही बार में बैंड बजा देते हैं। तो वह दोनों ब्लैक एनिलेशन आर्मी को जियाओयान पर अटैक करने के लिए बोल देते हैं, और इससे पहले कि ब्लैक एनिलेशन आर्मी जियाओयान पर अटैक करती, वहाँ पर एक गोल्डन टोकन आ गया था जिसके जरिए ज्यूनर जियाओयान से बात करती है, पर तभी वह गोल्डन टोकन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ब्लैक एनिलेशन आर्मी और लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तियान हुआ जूझे और किंगलिन से फाइट हो जाती है, और वह सभी ब्लैक एनिलेशन आर्मी को आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद जियाओयान सीक्रेट सिटी के अंदर आ चुका था, जहां थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद सीक्रेट सिटी के फेस्टिवल को देखने के लिए आ गया था, जहां पर जियाओयान गलती से यान क्लैन की एक बंदी से टकरा जाता है जो कि काफी पावरफुल थी, और उसके पास हेवनली फ्लेम भी मौजूद थी। तो जियाओयान उसे सॉरी बोल देता है, जिस पर वह लड़की जियाओयान को थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। और जब ये दोनों टकराए थे तो वहाँ पर एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद शॉपकीपर का शॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वह शॉपकीपर जियाओयान से उसकी शॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए पे करने के लिए बोलता है। अब आगे एपिसोड नंबर 154 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां वह शॉपकीपर को कुछ पैसे देकर एक दूसरी जगह पर आ चुका था, जहां मास्टर तियान हुआ जूझे बोल रहे थे अभी भी हम एंशिएंट सीक्रेट सिटी में हैं। एंशिएंट गू रियाम के लिए एक गेट आज ओपन होने वाला था, पर अभी भी यहाँ कोई हलचल नहीं है। तो जियाओयान बोलता है हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्या पता वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी एंशिएंट गू रियाम का गेट ओपन हो जाएगा, जिसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। तभी वहाँ पर हम गू क्लैन के एल्डर को देखते हैं, जहाँ वह वहाँ पर सभी आए हुए लोगों से बोल रहे थे आप सभी लोगों का इतनी दूरी से सेरेमनी में अटेंड करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आप सबका वेलकम है। मेरा नाम है गूसुन और मैं यहाँ सभी गेस्ट का इंचार्ज हूँ। अगर आपको किसी चीज की कमी होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद वह एल्डर वहाँ पर इशारा करते हैं और एक एनर्जी रिलीज होती है और आसमान की ओर चली जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या ये गू रियाल्म है। और फिर सभी लोग गू रियाल्म के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वह एल्डर सभी को वेलकम करते हैं। तभी मास्टर तियान हुआ जूझे उस जगह पर एनर्जी को फील करके बोलते हैं यहाँ पर तो बाहर के कंपैरिजन में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी बहुत डेंस है। अगर यहाँ पर कोई कल्टीवेशन करता है तो वह अपनी पावर को बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकता है, और यह तो बस गू क्लैन का एक नॉर्मल सा ट्रेजर है। इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं कि गू क्लैन एंशिएंट टाइम से इतना ज्यादा पावरफुल है। और तभी जियाओयान की नजर एंशिएंट यान क्लैन के उन लोगों पर पड़ जाती है जिससे वह सीक्रेट सिटी में फेस्टिवल्स में टकराया था। तभी यान क्लैन का एक एल्डर बोलता है अभी तो हम केवल गू क्लैन के बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, तो क्या गू क्लैन की सिटी में जाने के लिए हमें खुद फ्लाई करके जाना होगा, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है गू रियाल्म बहुत ही बड़ा है, जिस वजह से सिटी तक फ्लाई करके जाना बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाला चीज है। जिस पर वह एल्डर बोलते हैं गू क्लैन के गेस्ट को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही वह एल्डर अपने बात को फिनिश करते हैं, वहाँ पर एक काफी बड़ा फ्लाइंग बोट आ जाता है, जिसको देखकर तो मास्टर तियान हुआ जूझे और जियाओयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। और मास्टर तियान हुआ जूझे बोलते हैं जैसा कि गू क्लैन से उम्मीद थी, गू क्लैन सिर्फ अपनी गेस्ट को रिसीव करने के लिए ही लेजेंडरी एंशिएंट बोट का यूज कर रहे हैं। और फिर एल्डर गूसुन सभी लोगों को उस बोट पर जाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद हम जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान हुआ जूझे और किंगलिन को बोट पर देखते हैं, जहाँ वह एल्डर उन सभी को उनके रूम की तरफ लेकर जा रहे थे, जहाँ किंगलिन बोल रही थी यंग मास्टर जियाओयान, यह तो अपनी एनर्जी का यूज करके अप्लाई करने से पूरी तरह से अलग फीलिंग है। दूसरी तरफ मास्टर तियान हुआ जूझे काफी समय बाद इस तरह से बोट पर फ्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग होने लगती है। और तभी हम वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं, जो कि जियाओयान और उसके फ्रेंड्स को देख रहे थे। तभी एक बंदा बोलता है लगता है इसका लक बहुत खराब है कि यह हमसे मिल गया।
एल्डर आखिर हम यहाँ पर इस तरह से वेट क्यों कर रहे हैं, हमें उसे यहीं पर किल कर देना चाहिए। जिस पर वह एल्डर बोलता है अभी नहीं, उसके क्लैन के एंसेस्टर्स याओजुआन का टॉमगू रियाम के एंसेस्टर स्काई टॉम में मौजूद है और जब ये एंशिएंट स्काई टॉम में एंटर करेगा तो मैं उसे उसके एंसेस्टर के सामने ही मार दूंगा और फिर जियाओयान के नाम का कांटा हमेशा के लिए हॉल ऑफ सोल के सामने से हट जाएगा। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जो मास्टर तियानवा जुंजे के लिए सूप बना रहा था, जिसके लिए वह उस लेजेंडरी बोर्ड का किचन यूज करता है। और फिर सूप बनाने के बाद सभी को थैंक यू बोलकर मास्टर तियानवा जुंजे की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 2 बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर जियाओयान को अभी परेशान करने के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर ने तुम्हें बुलाया है। तो जियाओयान उनसे बोलता है पर मुझे यह सूप अपने सीनियर के लिए लेकर जाना है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप इसे मेरे सीनियर तक पहुँचा सकते हैं। और फिर जियाओयान ग्रेट एल्डर के पास चला जाता है जिनका नाम गू जेन होता है। तो ग्रेट एल्डर जियाओयान से बोलते हैं मिस्टर जियाओयान प्लीज आप यहाँ पर आकर हमारे साथ बैठे। जिस पर जियाओयान उनसे बोलता है ग्रेट एल्डर आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं मिस्टर जियाओयान को डरने की जरूरत नहीं, मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं है, मैंने तो मिस्टर जियाओयान को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं मिस्टर जियाओयान से माफी मांग सकूं लिंग कुआन और यांग हाओ ने जो आपके साथ किया उसके लिए। तो जियाओयान ग्रेट एल्डर के पास बैठते हुए बोलता है एल्डर को इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी गलती थोड़ी थी और मुझे यकीन है आपने सिर्फ इस चीज के लिए तो मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया है। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारी मिस जिसे इतना ज्यादा पसंद करती है आखिर वह दिखता कैसा है। तो जियाओयान बोलता है तो ग्रेट एल्डर को मेरे बारे में क्या लगता है। जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला, लेकिन मेरा एंशिएंट क्लैन अपने ब्लड लाइन के लिए जाना जाता है। मेरे क्लैन में किसी आउटसाइडर से मैरिज करना स्ट्रिक्टली मना है क्योंकि हम अपने क्लैन के लोगों की बॉडी में मौजूद दाऊदी ब्लड लाइन को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तभी ग्रेट एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं शायद तुम्हें पता नहीं कि मिस यूनर ने तुम्हारे लिए कितना ज्यादा प्रेशर और सामना किया था। जहाँ ग्रेट एल्डर की एनर्जी को फील करके जियाओयान हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो 7 स्टार दाओजून पर है। और फिर जियाओयान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है यूनर ने मेरे लिए जो भी किया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे ही जियाओयान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वहाँ पर मौजूद ब्लैक एनिलेशन आर्मी के वॉरियर्स जियाओयान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जियाओयान बोलता है शायद ग्रेट एल्डर को पता नहीं मैं जियाओयान जिसे एक टाइम पर ट्रैश कहा जाता था, बिना किसी ब्लड लाइन की हेल्प से आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। तभी ब्लैक एनिलेशन आर्मी के बंदे जियाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर ग्रेट एल्डर उन्हें वहीं रोक देते हैं और जियाओयान से बोलते हैं मिस यूनर ने तुम्हारे बारे में जैसा बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, मुझे तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन अच्छा लगा। अब मुझे भी तुमसे उम्मीद रहेगी कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे क्योंकि दाओशिंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही गू क्लैन तुम्हारे ब्लड लाइन को इग्नोर कर सकता है और तुमको मिस यूनर के हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करने के बारे में सोच सकता है। तो जियाओयान बोलता है ग्रेट एल्डर आप बस इंतजार करो और अपनी आंखों से देख लेना, मैं जरूर दाओशिंग लेवल पर पहुंचूंगा। तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं मुझे तुमसे अब यही उम्मीद है। फिर ग्रेट एल्डर जियाओयान को बताते हैं आगे आने वाले एंशिएंट माउंटेन रेंज पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में सुनकर जियाओयान समझ जाता है यह जरूर ज्यूनर होगी। और जैसे ही वह बोट एंशिएंट माउंटेन रेंज के पास आता है जियाओयान वहाँ पर ज्यूनर को देख लेता है और काफी तेजी से ज्यूनर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स जियाओयान को कैद कर लेते हैं। तो ज्यूनर जियाओयान के लिए परेशान लगती है तो जियाओयान अपने एंग्री बुधा लोटस को रिलीज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और जियाओयान के हेवनली फ्लेम की पावर को फील करके वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं आखिर ये लड़का कौन है, उसने तो एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी हेवनली फ्लेम तो सच में काफी पावरफुल है। और वहीं पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिससे जियाओयान सीक्रेट सिटी में टकराया था और वह लड़की बोलती है जैसा कि मुझे लगा था इसके पास भी हेवनली फ्लेम है। दूसरी तरफ हम जियाओयान को देखते हैं जो ज्यूनर की तरफ जाते हुए बोलता है मैं तुमको यहाँ से वापस लेने आया हूँ, जिसको सुनकर ज्यूनर काफी खुश हो जाती है और जियाओयान की तरफ जाने लगती है। जहाँ फ्लाइंग बोट पर ग्रेट एल्डर इमोशनल होते हुए बोलते हैं मिस ज्यूनर आप हमेशा खुश रहना और अगर जियाओयान ने आपको सैड किया तो हम उसको जान से मार देंगे। तभी वहाँ पर गू क्लैन के एल्डर आ जाते हैं और जियाओयान से बोलते हैं मिस ज्यूनर से दूर रहो। तो ज्यूनर उस एल्डर से बोलती है एल्डर गुकियान मुझे अभी आपके साथ
साथ अपना हिसाब पूरा करना है। आखिर आप इस तरह से गू क्लैन के गेस्ट पर अटैक कैसे कर सकते हैं? क्या एंशिएंट क्लैन इसी तरह से अपने गेस्ट को ट्रीट करता है? जिस पर वह एल्डर गू कियान बोलते हैं, मिस, मैं तो बस उसकी पावर को चेक करना चाहता था जिसे हमारी मिस इतना ज्यादा पसंद करती है, और मुझे नहीं लगता कि ये आपके काबिल है। जहाँ जियाओयान उन दोनों एल्डर्स को देखकर बोलता है, यह दोनों तो दाओ ज़ून के 8 स्टार पर हैं। तभी ज़्यूनर गुस्से में बोलती है, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा साथ देते हैं या फिर नहीं। मैं जियाओयान को पसंद करती हूँ और उसके अलावा किसी और से मैरिज नहीं करूंगी। जिसको सुनकर वह दोनों एल्डर शॉक हो जाते हैं और जियाओयान जब ज़्यूनर की इस बात को सुनता है तो वह खुशी के मारे जैसे पागल ही हो जाता है। जहाँ बाकी सभी लोग भी ज़्यूनर की बात को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, यह लड़का जियाओयान तो सच में काफी लकी निकला कि मिस ज़्यूनर उसको पसंद करती है। मिस ज़्यूनर का भी कोई जवाब नहीं, उन्होंने सबके सामने अपने लव को जियाओयान के लिए कन्फेस कर लिया। जहाँ यान क्लैन की वह लड़की और उसके साथ मौजूद एल्डर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस ज़्यूनर ऑलरेडी किसी को पसंद करती हैं, फिर भी गू क्लैन के एल्डर्स 20 ईयर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसको देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो एल्डर गू कियान से बोलता है, चलो अब बस करो, तुमने ऑलरेडी सबके सामने मेरे एंशिएंट क्लैन की बहुत बेइज्जती कर दी है। जिस पर वह दोनों एल्डर उस आवाज के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलते हैं, जैसा एल्डर का आदेश। जहाँ जियाओयान भी उस आवाज को सुनकर काफी हैरान था और बोलता है, यह पर्सन जो भी है ये जरूर दाओशिंग लेवल पर तो होगा। तो ज़्यूनर जियाओयान को बताती है, तुमने अभी अभी जिनकी आवाज सुनी वह एल्डर टोंग जुआन थे। वह हमारे क्लैन के अंदर फेयर माइंडेड और काफी रिस्पेक्टेड है। उसके बाद हम एक माउंटेन पर ब्लैक एनिलेशन आर्मी के 4th कमांडर गू हुआ को देखते हैं, जो एक बंदे से बोलते हैं, गू याओ, लगता है उनके बीच रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है अब तुम्हें मिस ज़्यूनर को भूल जाना चाहिए। और फिर हम उस बंदे गू याओ को देखते हैं और वह भी ब्लैक एनिलेशन आर्मी का 4th कमांडर था। तभी गू याओ बोलता है वो एंशिएंट क्लैन का मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से वह ज़्यूनर के साथ भी नहीं रह सकता, जिसके बारे में कल मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। तो कमांडर गू हुआ बोलते हैं, तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन अगर उसने यहाँ से जाने से मना कर दिया तो जिस पर गू याओ जियाओयान की तरफ देखते हुए बोलता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उसे अपनी जान से प्यार नहीं है। इसके बाद हम सभी लोगों को जियाओयान के साथ देखते हैं, जहाँ जियाओयान ज़्यूनर को मास्टर तियान हुआजूंजे और किंग लिन से इंट्रोडक्शन कराता है। तो किंग लिन ज़्यूनर से बोलती है, यंग मैडम सच में काफी ब्यूटीफुल है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जहाँ किंग लिन से यंग मैडम सुन के जियाओयान और ज़्यूनर का फेस लाल हो जाता है, क्योंकि यंग मैडम का मतलब यंग मास्टर की वाइफ होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, किंग लिन जियाओयान को यंग मास्टर बोलती है, जिसका मतलब वह ज़्यूनर को जियाओयान की वाइफ बोल रही थी। तो जियाओयान किंग लिन से बोलता है, किंग लिन अभी इसके लिए काफी टाइम है, तुम ज़्यूनर को अभी सिस्टर ज़्यूनर बोल सकती हो। तभी वहाँ पर लिन यिंग आ जाते हैं, जिनको देखकर जियाओयान काफी खुश हो जाता है। बोलता है, सीनियर लिन यिंग, आप कैसे हो? तो लिन यिंग बोलते हैं, यंग मास्टर जियाओयान, आप काफी जल्दी एंशिएंट क्लैन आ गए। मुझे लगा अभी आपको थोड़ा और टाइम लगेगा। आपको इस बारे में जानना चाहिए कि मिस ने इतने समय में आपके लिए कितना ज्यादा हार्डवर्क किया है ताकि कोई भी जियाओ क्लैन पर अटैक न कर सके। तो ज़्यूनर बोलती है, एल्डर लिन यिंग, अभी इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। तो लिन यिंग बोलता है, अच्छा ठीक है। और फिर जियाओयान ज़्यूनर से बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा हार्डवर्क किया, पर अब मैं चीजों को संभाल सकता हूँ। अब तुमको मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान मिलने वाला है जियानान एकेडमी के हेडमास्टर के साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान की काफी खतरनाक बैटल होने वाली है गू याओ के साथ। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।